दोनों को ही ना 200 रुपये देने पड़ेंगे। और आप एक सवारी हो, 2 सवारी हो, या 3 हो या 4 हो, आपको 200 ही देने हैं। और उधर से भी आपको 200 ही देने हैं। चलो तब भी ठीक है यार, कहीं तक, बिकॉज़ हमें तो ब्लॉगिंग करनी है तो हमें तो देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर पैसेंजर सवारी भी चलती हैं, आप उनसे भी जा सकते हैं। 20 रुपये दे के आपको अब वो फोर्ट पर छोड़ देंगे। अपने पर्सनल गाड़ी को तो वो जाने नहीं दे रहे। हमने बाइक अपनी पार्क मेन गेट से है ना 200 मीटर पहले ही पार्क कर दी हैं। और पार्क करने के बाद यहाँ से आपको 2 रास्ते हैं जाने के। एक रास्ता तो ये है, अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाएँ, जो कि 200 रुपये का चार्ज लेगी फोर्ट तक। या आप यहाँ से जो व्हीकल चलते हैं वहाँ फोर्ट तक के 20 रुपये वो चार्ज करते हैं। जो कॉमन चलते हैं, पैसेंजर वाले चलते हैं, वो आप 20 रुपये दे के उसमें जा सकते हो फोर्ट के गेट तक। अभी हमने बाइक यहाँ पे छोड़ दी हैं और बाइक के साथ ये पीछे वाला लगेज छोड़ दिया है। मैंने अपना हेलमेट छोड़ दिया है, सनी ने भी अपना हेलमेट छोड़ दिया और पीछे वाला बैग छोड़ दिया है। ये भाई से बोल दिया है, भाई हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं कि उन्होंने ये परमिशन दे दी हमें पार्क कर दिया। वैसे तो मोस्टली यहाँ अंदर की साइड होती हैं, पर भाई से रिक्वेस्ट करके हमने बाहर पार्क कर दिए। यहाँ से गाड़ी जा रही है, 200 रुपये वो देगी, लेगी यहाँ से वहाँ तक फोर्ट तक, और फोर्ट छोड़ देगी। फोर्ट हम घूमने के बाद हम उधर से गाड़ी करनी पड़ेगी। तो भैया के साथ हम निकल चुके हैं जीप में और फोर्ट देखने के लिए। भैया हमें छोड़ देंगे। भैया 4.5 किलोमीटर होगा, कितना भैया? 4 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर? 6 किलोमीटर भाई जंगल के अंदर होके जाना है हमें 6 किलोमीटर, तब जाके फोर्ट आएगा। और फोर्ट तो भाई रणथंभौर का फोर्ट बहुत ही अच्छा फोर्ट है। यहीं से होकर आप है ना सफारी करने जाते हो तो इसी गेट के थ्रू आप सफारी भी कर सकते हो। उसके लिए अलग से टिकट कटानी पड़ी। भैया सफारी की कितने रुपये की है? 1000 का टिकट। 1000 रुपये एक पर्सन का। भाई ऑनलाइन सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। 1 पर्सन का 1000 रुपये है। अगर आप सफारी करना चाहते हो, अगर टाइगर देखना चाहते हो तो, अगर रणथंभौर का किला देखना चाहते हो और त्रिनेत्र गणेश जी का टेम्पल देखना चाहते हो तो आप भाई यहाँ से आप आके है ना जीप कर सकते हो। आपको 1 पर्सन 200 देना पड़ेगा, 1 साइड, सेकंड साइड भी 2 पर्सन 200 1 पर्सन देना पड़ेगा। तो इस तरह का सब माहौल है। तो बट 1 पर्सन से आप बच जाओगे, ये राहत हो जाएगी आपको। आप 2 भी हो ना तो आपको 200 ही रुपये देने हैं वहाँ तक के गेट तक के, और उधर से भी लौटोगे तब भी आपको 200 ही देने हैं। ये मेन गेट आ चुका है भाई, मेरे राइट से ही मेन गेट है और जंगल में होकर जाएगा। मैं जब रणथंभौर घूमने आया था, टाइगर सफारी करने आया था ना, तब भी मैं इधर ही इसी वाले गेट से गया था। तो भाई मेरे को तो टाइगर भी दिख गया था। मैंने ब्लॉग भी डाला था, ब्लॉग आप चेकआउट कर सकते हैं। ये है भाई मेन कार्यालय। कौन सा गेट नंबर है भैया? मेन एंट्री है। अच्छा मेन एंट्री यही है? हाँ, गणेश धाम। अच्छा गणेश धाम के नाम से है। तो भाई गणेश धाम के नाम से मेन गेट की एंट्री यही है भाई। यहीं से हम भी गए थे और यहीं से हमें दोबारा भी जाने का मौका मिल रहा है। चलो फोर्ट देखते हैं, पहले फोर्ट का नज़ारा लेते हैं और त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करते हैं और बताते हैं आपको भी अपने माध्यम से। और भैया से भी पूछते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। भैया और बताओ रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर के मामले में या नंबर 3 1 से 5 जोन तो यहाँ पर है। अच्छा, ये 1 से 5 जोन है। ये 1 से 5 जोन है। अभी बंद है, 1 तारीख को खुल जाएगा। 1 तारीख को खुल जाएगा, अभी बंद है। हाँ। अच्छा अभी कोई सफारी करने का वो पूरा बंद है अभी? बंद है अभी। अच्छा अभी कोई सफारी नहीं कर रहा है? नहीं। इसी वजह से भीड़ नहीं है? नहीं। तो भाई 1 से लेके 5 तक का जोन है, जिस जोन से हम जा रहे हैं इसी जोन में है ना सफारी करते हैं। अभी के लिए बंद कर रखा है और ये 1 तारीख से चालू हो जाएगा, 1 अक्टूबर से। हाँ जी, 1 अक्टूबर से। मतलब सर्दियों में टाइगर देखने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से मतलब गर्मियों में फिर सफारी बंद कर दी जाती है कि क्या है? नहीं, सफारी चालू रहती है गर्मी में। अच्छा, गर्मी बारिश में बंद रहती है। तो बारिश में बंद कर देते हैं। तो भाई बारिश में है ना बंद कर देते। बंद करने का मतलब रीज़न क्या रहता है? रोड खराब हो जाती है। अच्छा रोड खराब हो जाती है, कच्ची रोड है। अच्छा, पानी से खराब कट जाती है। अच्छा। तो भाई बरसात का मेन कारण यही है कि जो कच्ची रोड बनी हुई है ना वो पानी से कट जाती है, इस वजह से सफारी बंद कर दी जाती है। गर्मी और सर्दी दोनों में ही सफारी चालू रहती है। तो पहले मैं आपको जंगल का नज़ारा दिखाता हूँ, आप जंगल का नज़ारा देखिए। अभी टाइगर इस रूट पर आ जाते हैं। अच्छा मैंने इसी रूट पे देखा था टाइगर आ जाते हैं इस पर। कल परसों भी आया था इस पर। अच्छा
भैया। भाई देखो, मैं तो बुरा मानने वाला नहीं हूँ, मेरे को भी समझ में आ गया। अपनी पर्सनल बाइक या गाड़ी से जाते हैं ना तो आपको रिस्क रहता है। ये प्रतिदिन यहाँ पर रहते हैं, टाइगरों से रूबरू हैं, उनको मालूम है कि टाइगर मूवमेंट कैसे करता है। तो इनकी गाड़ी में जाना भाई सेफ ज़्यादा रहता है। मतलब जंगल सफारी करनी है हमें तो भाई टाइगर को देखना है तो क्यों ना इनके साथ जाया जाए। ये ज़्यादा बता भी देंगे हमें और सेफली हमें ले भी जाएंगे और बताएंगे भी भाई किस तरह की सावधानी आपको रखनी है। नया नया आता है ना तो आदमी है ना एक्साइटमेंट में रहता है और सीधा ही चल देता है। तो भाई उनको कोई आइडिया नहीं रहता कि भाई कभी टाइगर का भी मूवमेंट हो सकता है, टाइगर क्रॉस भी कर सकता है। तो हम तो बाइकर हैं, हमारे लिए तो और भी ज़्यादा खतरा रहता है। ये रोड बारिश में रोड खड्डा हो गया, टूट गया। अच्छा, ये रोड टूट गई है अभी। पानी माया को नहीं, इसके अंदर पानी गहरा ऊपर। अच्छा, जब राजा महाराजा रहते होंगे तब तो फिर और जंगल में और भी ज़्यादा खतरा होता है, जब तो और भी ज़्यादा टाइगर थे। और ज़्यादा संख्या ज़्यादा बढ़ गई। और अच्छा, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई अब टाइगर पहले से ज़्यादा हो गए। हाँ जी। देखो भाई किस तरह का झरना है, गोमुखी गेट कहते हैं, हमीर कुंड। ये हमीर कुंड है भाई, देख सकते हो। इसमें ये गुफा में सुल्ताना भी आई थी, 3 बच्चे दिया। अच्छा, इसी ऊपर वाली गुफा में। हाँ, अच्छा, सुल्ताना भी आई भाई। यहाँ सुल्ताना ने है ना, ऊपर गुफा है ना, इसमें 3 बच्चों को जन्म दिया था भाई। ऊपर गुफा है जो, ये कुछ इस तरह का झरना है भाई, बड़ा प्यारा लग रहा है। भाई बड़े ही खूबसूरत झरने हैं यहाँ पे, बट आप अकेले नहीं जा सकते हो झरने में, पैदल नहीं चल सकते हो। मतलब जंगल तो जंगल ही होता है, जंगल बड़ा खूबसूरत लगता है, पर जंगल उतना ही खतरनाक भी होता है। तो बड़ा आनंद आ रहा है भाई। रणथंभौर का किला मतलब जंगलों के बीच में है तो और भी खूबसूरत हो जाता है। देखो, और न्योरा है ये तो शायद, न्योला। अच्छा, न्योरा, हम तो न्योरा कहते हैं इसको। कई सारी वाटर क्रॉसिंग आ रखी हैं भाई। देखो, आटावाला जी का। ये कौन सा है? आटावाला जी। आटावाला जी। अच्छा, देख लो भाई किस तरह का झरना है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है भाई। देख सकते हो नेचर में कितनी खूबसूरती है। देखो पानी बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मगरमच्छ। अच्छा, इसके अंदर आटा वाले झरने के पास भाई है ना मगरमच्छ हैं इसमें, इस वाले में मगरमच्छ हैं ये वाले। सनी पीछे बैठा हुआ है भाई मस्ती से। सनी कैसा लग रहा है तुझे? सही है ना? बाइकों से सही है, मतलब बाइकों से आते थोड़ा सा डर भी रहता है यार कि किस तरह से निकलना है। अभी टाइगर इधर उधर से आ जाए, चारों तरफ देखना पड़ता है। टाइगर झपट्टा मार दे और मैं और बाइक से गिर जाए और टाइगर ऊपर हो बहुत रिस्की रहता है। बारिश में पहाड़ी रसक मिट्टी आ गई। हाँ, पहाड़ी लैंडस्लाइड हो चुकी है। अच्छा, देखो सामने लैंडस्लाइड हो रखी है ये वाली। हाँ, तो अंदर भी चौकी होती होंगी अंदर। हाँ जी, चौकी है वहाँ पुलिस वाले। एक हाँ, पुलिस वाला जो शिकार किया था वो यहीं पे किया था। हाँ जी, रेंजर था। हाँ, रेंजर। हाँ, वो रेंजर था। नंबर 3 जोन पर। नंबर 3 जोन पर किया था। फिर वो कर कैसे गया, मतलब समझ में नहीं आया उसका। इसमें ऐसा था, अभी पैदल गाड़ी तो उन्होंने भेज दी। हाँ, पैदल आ रहा तो पास में या गेट का पास में, तो पैदल आ रहा, उसको बच्चा दिखा था। हाँ, माँ को पता कौन, उनको बच्चा का तो पता, तो बच्चे आए नहीं, तो बच्चा देखने लग गया, पीछे से मारना, उसकी मारना सरपट्टा मार दिया। दुपट्टा मार दिया। अच्छा, फिर खींच ले गई क्या वो? खींच के ले गई। फिर किसी को पता नहीं चला गया तुरंत? नहीं, आवाज़ आई एक बार, उन्होंने आवाज़ निकाली। हाँ, तो फिर भाग के गया, सब गया, आस पास कर दी भी हाजी, सब गया सुधारने के लिए। हाँ, पटाखा भी चलाया था उसके पर छोड़े रहे, उसने मार के माई गेट की पास में, दरगाह का पास में 7 साल का बच्चा उठाया था। अच्छा, दरगाह बीच की चढ़ाई पर। अच्छा, यहाँ पर लड़का उठाया था, मंदिर पे पुजारी को खाया था। मंदिर में पुजारी को हाँ, जैन मंदिर। जैन मंदिर। अच्छा, ऊपर जैन
मंदिर भी है और किला भी है और गणेश जी का मंदिर भी है, दरगाह माता भी जी है, का भी है, माता जी का भी है। भाई एक दरगाह, एक जैन मंदिर, एक गणेश मंदिर और एक माता जी का भी मंदिर है ऊपर ही। फोर्ट की तरफ ही हम चल रहे हैं भाई। कुछ इस तरह के नज़ारे हैं फोर्ट के भाई। जैसे आपको इमरजेंसी में फ़ोन करना हो तो फ़ोन मिल जाता है कि यहाँ से? जी ऊपर मिलेगा 32 कम की छतरी के पास। अच्छा अच्छा भाई, जंगल के रास्ते अगर 5-7 किलोमीटर चलते हैं ना तो काफ़ी लगता है। 200 रुपये अंकल जी ले रहे हैं ना तो कोई बुरी बात नहीं है भाई। मैं तो इनको पहले तो ऐसा सोच रहा था कि बहुत सारा स्कैम है यहाँ पर आके, पर ऐसा कुछ नहीं है यार। 200 रुपये तो भाई बनते हैं भाई। गाड़ी इतनी दूर छोड़ के आ रही है आपको, रिस्क लेके जा रहे हैं और बड़े आराम से बैठा के लेके जा रहे हैं आपको, तो भाई 200 रुपये तो बनते हैं भाई। दोनों साइड के 400 रुपये तो बनते हैं भाई। अगर अंकल जी जैसे मान लो कि 5 लोग हैं तो 5 लोगों पे से भी आप कैसे ले हुए पैसा? 200 रुपये? 200 रुपये, 500, 1000, 200 रुपये। अच्छा, तो भाई देख लो यहाँ पर है ना, अपने राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है। रंगीले राजस्थान में आप 5 भी जने आओगे ना तो गाड़ी करके ले जाओगे ना पर्सनल, तो आपसे 200 ही चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति से अलग अलग रुपए चार्ज करें। आप 5 लोग हो, 10 लोग हो, आपसे 200 रुपये ही लिए जाएंगे वन साइड। हम फोर्ट में अभी चढ़ ही रहे थे, इतने में सब सनी है ना ये बोलने लग गया भाई मेरी बस की बात नहीं है, परेशान होने लग गया। बट भाई जब आए तो दिखाना तो फ़र्ज़ बनता ही है। हाँ जी, अरे भैया भैया मेरी बात सुनो आप, मेरी क्षमता थी मैंने आपको बता दिया। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो तो चलो, वरना हम तो देख ही रहे। मैं 300 दे दूंगा आपको, चलना ठीक है रहने दो। अच्छा यात्री भी अभी कम है, इस वजह से कह रहे हैं आराम से घुमा के जाएगा, कोई तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं, सुख शांति से लेके जाएगा, सुख शांति से आएगा। क्या करें यार, चलो किसी ना किसी को पकड़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि फोर्ट में है क्या एक्चुअली। फाइनली हमने ना गाइड कर लिया है, भैया बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, चलो हमने कहा यार देखा जाएगा, एक दिन भूखा रह लेंगे पर गाइड कर लेते हैं। भैया भूखा नहीं रहना चाहिए मजाक कर रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा था कि गाइड कर लिया, थोड़ा सा अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाएगी आपको। तो भैया नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम भरतलाल है। तो भाई भरतलाल भैया हमने गाइड कर लिए और ये हमें बताते चलेंगे, हम आपको बताते चलेंगे। तो भैया सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? तो ये अपने सबसे पहले यहाँ से अपनी रणथंभौर फोर्ट है, ये राजस्थान का 2nd नंबर का फोर्ट है। फोर्ट तो है, लास्ट पॉइंट गणेश टेम्पल आता है। अच्छा। गणेश मंदिर भी इसी के अंदर है, फोर्ट के अंदर। तो इसी फोर्ट की 4 गेट है। फर्स्ट गेट का नाम दिया गया है नौलखा गेट, दूसरा गेट है हाथी पोल, 3rd गेट गणेश पोल है, चौथा अंधेरी पोल है। ऐसी 4 गेट है इसमें। टोटल इसमें 7 गेट है, वॉकिंग के 3 गेट बंद कर रखे हैं, जैसे दिल्ली गेट, सतपुर गेट, सूरज गेट। वो गेट क्या जंगल सफारी के एरिया में आते हैं, उनकी कारण तीनों गेटों को बंद कर रखा है। जैसे यहाँ पर पंचदेव विराजमान कर रखे हैं, हनुमान जी है, गणेश जी है, भैरव है, भवानी है, शिव जी है। तो फोर्ट के अंदर ही 25 मंदिर है। अच्छा 25 मंदिर है। हाँ। तो भाई हम पहले तो हम अपना बता देते हैं भाई, हमारा है ना बोझ बहुत लदा हुआ है हम पे, हमें पसीना पसीना आ रहा है और फोर्ट में ऊंचाई पे चढ़ना है तो पसीने और भी आएंगे। हमारा लगेज हमारे साथ है, इस वजह से भी परेशानी आती है। अगर जहाँ स्टे करेंगे, स्टे करने के बाद हम घूमने निकलेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहेगा, और कोशिश करेंगे जहाँ भी स्टे करें वहाँ पे अपना राइडिंग गियर्स छोड़ के जाएं और फिर बाकी का घूमें। चलो अब फोर्ट भैया के साथ एंजॉय करते हैं और आपको कराते हैं। ये रणथंभौर फोर्ट 5th सेंचुरी में रेडी है। फोर्ट 5वीं सदी का बनाया गया फोर्ट है। इसको बनाया था महाराजा जयंत राजा ने इसको। तो ये रणथंभौर फोर्ट है, काफ़ी साल लगा था इसको बनाने के लिए। ये 450 साल में रेडी हुआ था रणथंभौर फोर्ट।
450 साल। 450 साल में। जैसे ये 5वीं सदी से स्टार्ट है, 944 में रेडी हो जाए। तो इसमें कई राजा आए थे, लेकिन ये रणथंभौर फोर्ट चौहानों के नाम से फेमस है। चौहानों के नाम से, हमीर देव चौहान के नाम से फेमस है रणथंभौर फोर्ट। ओके। तो ये रणथंभौर फोर्ट में चौहान आए थे 12वीं सदी में। उनके पहले यादव वंश शासन रहा था। यादवों का। फिर चौहानों का। तो पृथ्वीराज चौहान के लास्ट वंशज रहे थे महाराजा हमीर। अच्छा। तो यहीं के राजा हमीर का जो एक शेल्टर होता है, एक उनका पैगाम होता है कि जो भी शरणागत आता है उनकी रक्षा करना इनका मेन धर्म होता है। तो इसी फोर्ट में 1219 में दिल्ली के बादशाह थे जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने रणथंभौर फोर्ट पर कई बार अटैक किया था, लेकिन वो रणथंभौर फोर्ट को जीता नहीं। वो हार के दिल्ली लौट जाता है। तो दिल्ली में क्या अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या कर देता है। और ये आपको जो स्टेचू दिखाई दे रहा है, ये यहाँ के राजा थे हमीर राजा। उनका मेन सेनापति है। इनका नाम दिया गया है रणमल। तो इसने राजा हमीर के साथ गद्दारी कर ली थी। इसी वजह से राजा ने इसका सर कलम कर दिया था, ताकि इससे गद्दार को इससे सजा दी जाए, भविष्य में दोबारा गद्दारी न करे। जो भी गद्दारी करेगा इससे सजा पाएगा। तो रणमल गद्दार है। अच्छा, रणमल गद्दार। रणमल। हाँ। तो भाई देखो, हमीर के सेनापति थे रणमल, जिन्होंने गद्दारी की थी। तो उनका सर कलम करके है ना गेट पे टांग दिया है। और ये गेट का नाम दिया गया है हाथीपोल गेट है। सेकंड गेट पे टांगा गया है। अब हम सेकंड गेट पे आ गए, हाथीपोल गेट पे। भैया बता रहे हैं ऐसे कितनी दूर तक चढ़ाई करनी है अपन को? जैसे अपन को यहाँ से आधे किलोमीटर की चढ़ाई है, 1 किलोमीटर फ्लैट है। अच्छा, 1 किलोमीटर फ्लैट है, आधे किलोमीटर चढ़ाई है। आधे किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर बाघिन का आने का डर रहता है क्या? आ जाता है यहाँ पर बाघ। अच्छा। इसमें पहले आ गए थे। आने का रास्ता क्या ऊपर जंगल होते हुए? पहले क्या कि ये जो इनकी पुरानी बाउंड्री वॉल है, वो कैसे कैसे खंडित हो रही है। अच्छा। इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा। इसे बनाया गया है, सेफ्टी गेट है। ये गेट क्या 90 डिग्री पे बने हुए गेट है। देखते गेटों का क्या एंटर नहीं दिखता है। दूसरा होता है कि पहले दुश्मन आते थे, एक तो उनको गेट नहीं दिखेगा, दूसरा हाथी इस गेट को तोड़ नहीं पाएगा। जैसे हाथी सीधा दौड़ता जाएगा, सामने गेट होता है उसको तोड़ के चला जाएगा, लेकिन वहाँ टर्न लेगा तो उनका पावर कम हो जाएगा, तो गेट को तोड़ेगा नहीं। कोई अगर आक्रमण कर रहा होगा तो दिखेगा नहीं। तो और एक दूसरा कारण ये भी है कि अगर हाथी से तोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो ये कंफ्यूज कर देगा। आगे ही है ना पूरी चट्टान है और लेफ्ट में गेट है, तो हाथी भी कंफ्यूज होगा और दूसरा उसकी एनर्जी भी बर्न होगी, एनर्जी नहीं जोड़ पाएगा उसको तोड़ने के लिए। चलो भाई, गाड़ी के ऊपर चलते हैं। ये इधर दिख रहा आपको? ये जंगल सफारी के लिए जाते हैं, अपने घूमने के लिए। जोन नंबर 3 का इलाका है। अच्छा, ये पूरा जोन 3 है, ये वाला पूरा जोन 3 है। तो इसी लेक का नाम दिया गया है पदम लेक है। पदम लेक। दूसरे लेक का नाम दिया गया है राज लेक, थर्ड लेक दिखती नहीं, इसका नाम दिया गया है मलिक लेक। ऐसे 3 लेक है। तो भाई कितना खूबसूरत नज़ारा है, ऊपर से दिखाता हूँ आपको लेकों का। तो भाई हमने पकड़ लिए हैं, सनी को पकड़ा दिया कैमरा। अब सनी कैमरा को होल्ड करेगा। तो देख सकते हैं भाई, इतना सारा बोझा लेके है ना हम अपना सवाई माधोपुर का फोर्ट देख रहे हैं, रणथंभौर फोर्ट। चलो आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ है। क्या है? स्वागत गेट। आवाज़ नहीं आई क्या? ये 4 नंबर का गेट है, चौथा। इसका नाम दिया गया है स्वागत गेट। जब राजा जीत के आते हैं तो उनकी रानी पर विंडो से फुल वर्षा के राजा का स्वागत होता है। अच्छा, ऊपर जो के टाइप में बना रखा है ना, बालकनी सी। अच्छा, राजा जीत के आता है ना तो इस गेट के नीचे खड़ा हो जाता है। ऊपर एक बालकनी दे रखी है, उसमें रानी खड़ी हो जाती है और फूल वर्षा करती है, विजय दिवस मनाती है। तो भाई ये अपना 4 नंबर का गेट है। आगे चलते हैं और भी बताते हैं। ये शिशु देखभाल कक्ष है आगे। अच्छा, ये सामने वाला गेट है, इस गेट का नाम दिया गया है भूल भुलैया गेट। भूल भुलैया।
पहले क्या किसी गेट के आगे सी वैली थी, उस वैली को घासों से पत्तों से ढक दिया जाता था अच्छा ताकि दुश्मन को पता नहीं चलता था कि यहाँ पर वैली है नहीं है। दुश्मन इधर से आएंगे कि यहाँ उनका एक गेट लगा हुआ था, इस गेट को ओपन करेंगे तो ये गेट क्लोज हो जाता था। अच्छा, फोर्ट का गेट तो क्लोज हो जाएगा, सामने वाला ओपन रहेगा, दुश्मन सीधे जाएंगे और खाई में गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। तो इसका मतलब आगे चल के खाई है। अच्छा, तो देख लो भाई, भूल-भुलैया गेट पर खड़े हुए हैं। तो ये भूल-भुलैया गेट वाला सामने वाला मेरे जस्ट पीछे देख रहे हो ना, इसको घास फूस से ढक देते थे और यहाँ पर 2 गेट लगे होते। एक को खोलोगे तो ये वाला गेट बंद हो जाएगा, ये भैया खड़े हों जो, और आदमी है ना मेरे जस्ट पीछे जाएगा, मतलब सीधा जाएगा, इसके बाद सीधा खाई में। जी, जो आपको ये सामने जो दिख रहा है ये इनका महल था, दूल्हा महल। अच्छा, ये सामने वाला दूल्हा महल। ये दूल्हा महल है। इसी महल में यहाँ की राजा की जो सोल्जर्स रहती थी उनकी शादी हुई थी, मैरिज हॉल था उनका। अच्छा, मैरिज हॉल था। अच्छा भाई, राजा रानी की है ना स्विमिंग पूल को देखने जा रहे हैं अभी हम। मन तो ऐसा कर रहा है डुबकी हम ही ले लें, फीलिंग ले लेने तो राजा वाली, पर क्या करें, बोझा बहुत है हमारे पीछे और हम नहा नहीं सकते, टाइगर का डर है ना। पर हम स्विमिंग पूल आपको दिखाई देते हैं राजा महाराजाओं वाला। ये है राजा रानी का महल, स्विमिंग पूल था। ये स्विमिंग पूल है ना, और वो सामने जो दिख रहा है आपको वो दरगाह है। अच्छा, वो सामने वाली दरगाह है। यहाँ पर क्या अलाउद्दीन खिलजी आए थे, तब उनके बाबा थे शत्रुद्दीन, उनकी मेन दरगाह बना दी गई है उसने। 1301 में बनी हुई है। 1301 की दरगाह है सामने। अच्छा, और वो भी मस्जिद है, वो सामने वाली नमाज किया जाते थे। हाँ, वो अच्छा अच्छा अच्छा, उसको मस्जिद बोलते हैं। पहले के पुराने समय में रानियों का स्विमिंग पूल चेंजिंग रूम था वो। अच्छा, चेंजिंग रूम था, फिर उसको मस्जिद में बदल दिया। तो भाई बीच में जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, वो पहले तो राजा महाराजाओं का ना चेंजिंग रूम था, उसको बदल के ना मस्जिद किया गया। हाँ, वो मस्जिद हो गई खंडर। अब सामने एक मस्जिद है ये वाली, और ये स्विमिंग, सॉरी मस्जिद नहीं है, दरगाह है वो सामने। तो कंफ्यूज मत हो ना, मस्जिद और दरगाह में अंतर होता है। भाई अब राजा के कॉन्फ्रेंस हॉल पे आ चुके हैं। मेरे पीछे बिल्डिंग दिख रही है ना, कॉन्फ्रेंस हॉल है, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ मैं। इसमें पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और भैया और बता रहे हैं, वैसे ये क्या लिखा हुआ है, 32 खम्बा छतरी। इसको 32 खम्बा छतरी भी कहते हैं। तो रणथंभौर फोर्ट में राजा हमीर के फादर का नाम था जयतर सिंह चौहान। उन्होंने यहाँ पर 32 साल राज किया था। उनकी यादगार में 32 पिलर छतरी बना दी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये राजा का क्या नाम था? राजा का हमीर देव ने बनवाई थी उनके फादर की यादगार में। उनके फादर का नाम था जयतर सिंह चौहान। जब दिल्ली के बादशाह तो उनका एक सेनापति था, उसका नाम दिया गया है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, हाँ मोहम्मद शाह था ना। हाँ, मोहम्मद शाह के और अलाउद्दीन खिलजी जो बैगम थी उनके साथ अनैतिक संबंध था, दी गई थी। अच्छा अच्छा, मोहम्मद शाह को ये पता है कि अपन को फांसी होने वाली है, तो वे रात रात दिल्ली से भाग गए। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे राजस्थान में ऐलान करवा दिया है कि मेरा दुश्मन यहाँ से निकल गया है, कोई भी राजा मेरे दुश्मन को शेल्टर दे देगा तो उससे मैं युद्ध करता रहूँगा। लेकिन उसको किसी राजा ने शेल्टर नहीं दिया। शेल्टर के लिए भीख मांगता है, रणथंभौर फोर्ट आया। तो यहाँ की जो चौहान राजा थे हमीर देव चौहान, उन्होंने उसको अपनी शेल्टर में ले लिया था। अच्छा अच्छा, तब ये अलाउद्दीन खिलजी को मालूम चला कि जिस राजा ने मेरे दुश्मन को शेल्टर दिया है, मैं उस राजा से युद्ध करता रहूँगा। लेकिन जो ये फोर्ट है एक सिंगल माउंटेन पे बना हुआ फोर्ट है, एक ही पहाड़ी पर, और इसके चारों तरफ अरावली पहाड़ी है। इनकी कारण रणथंभौर फोर्ट को किसी राजा ने नहीं जीता था। चारों तरफ अरावली रेंज है, हाँ, और एक ही माउंटेन पे है, एक ही माउंटेन पे। इसके कारण रणथंभौर फोर्ट को किसी राजा ने नहीं जीता था इसको। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट पैगाम दिया था दोस्ती का, कि राजा मेरे से दोस्ती कीजिए और मेरे दुश्मन को मेरे पास लौटा दीजिए। लेकिन राजा ने उस पैगाम को ठुकरा दिया था। फिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा पैगाम भेजा था युद्ध का। यह है कि राजा अपने युद्ध में गए तो अपनी रानियों को बोलकर गए कि अगर हम जीत के आ जाएंगे तो आपको ऑरेंज झंडा दिखा देंगे, तो आप खुशियाँ मना लेना। जब राजा अपने युद्ध में गए थे, अपनी रानियों को बोलकर गए थे कि अगर हम जीत के आ जाएंगे तो आपको ऑरेंज झंडा दिखा देंगे, तो आप खुशियाँ मना लेना। अगर हार जाएंगे तो आपको ब्लैक झंडा दिखेगा, तो जौहर कर लेना। यह कहते हुए राजा युद्ध में चले जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी राजा हमीर की युद्ध चलता रहा। उस युद्ध में जो भी अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक थे काफ़ी मारे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि सैनिक शक्ति बल से रणथंभौर फोर्ट को जीतेंगे नहीं, इसी फोर्ट में अपन को कुछ चालाकी खेलेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या चालाकी से काम देता है कि वो संधि का पैगाम देता है
कि राजा अमीर आप मेरे से समझौता कीजिए, मैं आपसे हार चुका हूँ। तो राजा अपने 3 सेनापति थे राजा के। फर्स्ट सेनापति का नाम था रणबल, दूसरा का नाम था रंतीपाल, थर्ड का नाम था सामंत भोजराज। तीनों सेनापतियों से महाराजा अमीर ने कहा कि आप जाओ अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहना चाहता है। ये तालाब है, इसी तालाब का नाम दिया गया है पद्मावती तालाब। पद्मावती तालाब। तो यहाँ पर इसी तालाब के अंदर राजा अमीर की 2 लड़कियाँ थी। उनका नाम था, फर्स्ट का नाम था पद्मावती, सेकंड का नाम देवल देव था। दोनों लड़कियों क्या अनमैरिज थी, तो उन्होंने इसके अंदर जल जौहर कर लिया था। 13,000 एक साथ महिलाओं ने जौहर किया, रानी सहित। ये मतलब सुनते ही ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। राजा हमीर की दोनों बेटियों ने ना जल जौहर किया था, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार ये कहानी सुनते और देखते हुए। तो भाई ऐसी ये वाला फोर्ट है ना, सबको देखना चाहिए यार। ये अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है और भाई ये वो पॉजिटिव है ना, सोच देता है कि हमें लाइफ में किस तरह से अड़िग रहना चाहिए है ना अपने देश और धर्म के प्रति। ये फोर्ट इसकी बहुत चीख चीख की गवाही देता है। ऐसे इसी फोर्ट का नाम दिया गया है रणथंबोर फोर्ट है। जो वो आपको पहाड़ी दिखती है, पहाड़ी का नाम दिया गया है रण पहाड़ी। रण होता है जहाँ पे लड़ाई चलती है उसको कहते हैं रण। बैटल फील्ड था पूरा, तो उसको कहते हैं रण। अपन खड़े इसको कहते हैं थम। थम यानी एक माउंटेन पे बना हुआ फोर्ट है, तो थम हो गया ये। तो थम, रण, थम, बीच में वैली, इसको कहते हैं भोर। रण, थम, भोर। तो भाई समझ में आ गया रणथंबोर इस किले का नाम कैसे पड़ा। इस किले का नाम इसी वजह से पड़ा कि सामने तो है पूरा रण क्षेत्र और ये है पूरा एकदम स्टेबल क्षेत्र जिसे थम कहते हैं, और बीच में है वैली जिसे भोर कहते हैं। रणथंबोर इस वजह से इसका नाम पड़ा। हिंदू राजाओं की बहुत बड़ी दास्तां और कहानी छुपी हुई है इन फ़ोटो में, तो वो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, समझ में भी आ रहा होगा। हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई है उसमें बहुत कुछ है और जो रियल में हिस्ट्री है उसमें वो भी बहुत कुछ है। तो ये डिफरेंट समझ में आता है ऐसे। तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको गाइड लेके, यहाँ के लोकल गाइड हैं तो इनकी रियल स्टोरी इन्हें बेहतर पता है। तो यहाँ के तीनों सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ की जो मेन सेनापति था रणमल, उसको लालच दे देता है कि मैं रणथंबोर फोर्ट को आपका राजा बना के जाऊँगा। आप रणथंबोर फोर्ट में कैसे करके हमारी विजय करा दीजिए, और हमका दूसरा कारण यह है कि हमारे दुश्मन को हमारे पास लौटा दीजिए। ये यहाँ की कमांडर ने यश कर लिया था। जो भी इनके अंतराण के रास्ते से खाने पीने की सामग्री आती है, सारे रास्ते बता दिए थे। लेकिन ये सारे रास्ते दिखाने के बाद में भी यहाँ के चौहान राजा हमीर जीत जाते हैं। यहाँ के राजा हमीर की जीत होती है 11 जुलाई मंगलवार 1301 में। राजा जीतने के बाद में अपने बैटल में जश्न मनाने लग जाते हैं, लेकिन राजा को ये पता नहीं होता है कि हमारे सेनापति हमारे से साथ धोखा करेंगे। तो यहाँ के तीनों सेनापति मिलकर अपने राजा का तो झंडा नहीं दिखाते हैं और जानबूझकर काले झंडे दिखा देते हैं। जैसे ही काले झंडे दुर्ग के अंदर दिखते हैं वैसे ही रानियों का ऐलान हो जाता है। तो रानियाँ अपनी अपनी चिताओं में आग लगाकर जौहर कर लेती है। तो इसी फोर्ट में रानी से 13,000 औरतों ने जौहर कर लिया था। और आगे उनकी जो बेटी थी वो अनमेरिज थी। अनमेरिज होने का अग्नि जौहर नहीं कर पाती है, तो उन्होंने जल जौहर कर लिया। जल जौहर किया। एक कहानी के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है, बिकॉज राजा हमीर की जो बेटियां थी वो अनमेरिड थी, इसी वजह से उन्होंने जल जौहर किया। ये गणेश मंदिर आ चुका है ना? हाँ, अपने गणेश मंदिर चल रहे हैं। अभी गणेश मंदिर आ गया है। ये वर्ल्ड फेमस मंदिर है भगवान गणेश जी का। 6,500 साल पुरानी मूर्ति है। 6,500 साल पुरानी मूर्ति है। ये स्वयं निकली हुई मूर्ति है, स्वयंभू कहलाता है इसको। स्वयंभू। हाँ। और ये त्रिनेत्र गणेश जी महाराज है। इनके जो तीसरा नेत्र होता है सद्बुद्धि का नेत्र होता है। रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नियां हैं, शुभ लाभ इनके बेटे हैं। ये सब परिवार है। जो भी अपने का शादी का कार्ड होता है पहले श्री गणेश जी महाराज जी के पास आता है। जो भी रणथंबोर का तो आपको पूरा ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, उसमें तो वॉइस है। बट मैं जो जिस रास्ते से मैं आया हूँ अपने सिटी से सवाई माधोपुर के लिए, वो रास्ते में जितना भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया उसमें वॉइस नहीं मिलेगी। मैं ओवर वॉइस करके उसमें डालूँगा और आपको समझाऊँगा कि हम कैसे कैसे आ पाए थे। काफ़ी समय लग गया हमें घर से निकलते निकलते और सवाई माधोपुर आते आते।
पर फाइनली सवाई माधोपुर आ चुके हैं और हमने सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला एक्सप्लोर करके आपके साथ शेयर किया है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और इस रंगीला राजस्थान की सीरीज़ को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देना भाई, लोगों के साथ शेयर करना। तो भाई सवाई माधोपुर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सवाई माधोपुर है ना, आमेर के राजा थे सवाई माधो, उनके नाम पर ये शहर का नाम पड़ा हुआ है। 1728 में इसकी स्थापना हुई। वैसे तो ये 8वीं शताब्दी में खोजा हुआ शहर है और इसमें चौहान वंश के राजाओं का महत्व बहुत रहा है और प्रभाव बहुत रहा है। तो यहाँ के चौहान वंश के राजा थे, अंतिम राजा थे चौहान वंश के हमीर देव। उनकी ये मतलब कर्मस्थली और जन्मस्थली रही है। उन्होंने यहाँ पर राज किया है। इनके बाद यहाँ पर मुग़लों का राज हुआ है, मुग़लों के बाद मराठों का राज हुआ है। तो भाई हमीर देव ने सबसे लंबा शासन किया है, उसी के दौरान इस फोर्ट का निर्माण किया गया था प्रॉपर तरीके से। इसमें देखने लायक एक अम्बेश्वर महादेव मंदिर है और एक गणेश जी त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, वो देखने लायक है भाई। बहुत ही अच्छा मंदिर है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है जो हमीर देव ने अपने पिताजी की याद में 32 खम्भों का एक छतरी बनाई थी, उसी के अंदर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर बनाए थे, वो भी देखने लायक है। 59 स्क्वायर किलोमीटर में ये शहर बसा हुआ है और 33 वर्ग मील में, और ये दक्षिण पूर्व में पड़ता है शहर। और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट पहली डिस्ट्रिक्ट है। मेरी जो ट्रिप होने वाली है भरतपुर से सीधा सवाई माधोपुर आया हूँ। सवाई माधोपुर से अब मैं बूंदी जाके स्टे करूँगा। बूंदी के बाद बारा चलेंगे, झालावाड़, फिर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर हमारा अंतिम पड़ाव रहेगा। एक सेकंड क्रॉस कर लेते हैं अपन। तो भाई रंगीला राजस्थान में मारो राजस्थान हम दिखाने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत। और भाई यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। राजस्थान में भी अलग क्षेत्र की एक अलग लैंग्वेज है। अभी हम दक्षिण पूर्व की तरफ ही चल रहे हैं और हमने स्टार्ट किया था पूर्व से, दक्षिण की तरफ जाएंगे, दक्षिण से हम फिर पश्चिम की तरफ जाएंगे। पश्चिम हमारा लास्ट पड़ाव रहेगा, उसके बाद हम रिटर्न होकर सीधा अपनी सिटी की तरफ आएंगे, जिसमें हम जैसलमेर से चलेंगे, जैसलमेर से सीधा आएंगे, जोधपुर से अजमेर आएंगे, अजमेर से जयपुर, जयपुर से भरतपुर आएंगे। तो भाई अभी हो रहा है समय निकलने का। हमारे पास ही है रणथंभौर फोर्ट और वहाँ से हम निकल के आ चुके हैं। 5 बजे बंद हो जाता है और रणथंभौर फोर्ट की कोई भी फ़ीस नहीं लगती भाई। वहाँ जाने के लिए आप अगर सवारी बस लेते हो, सवारी जीप लेते हो तो 20 रुपये पर पर्सन देने पड़ेंगे आपको। अगर आप अपनी जीप लेके जाना चाहते हो तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। आप 5 लोग हो या 6 लोग हो या 10 लोग हो, आपको 200 ही देने पड़ेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और भाई अब मैं सीधा सिटी को क्रॉस करते हुए सीधा बूंदी पहुंचने वाला हूं और एक दिन का एक वीडियो रहेगा। मैं नहीं समझता कि जो लोग पसंद करते हैं वो पूरा देखेंगे और जिन्हें स्किप ही करना होता है वो तो स्किप ही करेंगे। बट मेरा मोटिव रहेगा कि मैं पूरे दिन का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूं, चाहे वो 30 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरा ये रहेगा कि मैंने आज पूरे दिन क्या किया, क्या दिखाया, वो मेरे को रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करना है, आपको समझाना है मैं कहाँ कहाँ गया था। सिटी को बाय बाय करते हुए ना सीधा हमें पहुँचना है बूंदी। तो भाई बहुत ही अच्छा रास्ता था, हम बड़े मज़े लेते हुए हम आए थे, एक दूसरे को फॉलो करते हुए बहुत सारी बातें की थी, बट बातें वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। होता है जब ट्रिप स्टार्ट करते हैं ना, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। कई बार सोचा भी था कि रुक के चेक कर लूँ वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, बट यार मतलब आना इतना जल्दी था तो इस वजह से रुकने का मन नहीं हुआ। और बहुत थक रहे थे, बहुत गर्मी थी दिन में यार, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से हम रुक नहीं पाए। पर कोई नहीं यार, होता है ऐसा। बट जो भी मैंने फोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश की वो सारा का सारा वॉइस आपको मिल जाएगा। गार्ड किया था हमने, गार्ड ने 600 मांगे थे, हमने कन्विंस करके 400 पे उसको लेके आए थे और उसने भी अच्छी तरह से गाइड किया और बताया था। भाई ये राजस्थान का 2 नंबर का फोर्ट है, मतलब सबसे प्राचीन में बात कर रहा हूँ मैं, प्राचीन में 2nd नंबर पे आता है। और जौहर में भी ये 2nd नंबर पे आता है। सबसे बड़ा जौहर हुआ था चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हुआ था। इसके बाद अगर किसी का नाम आता है ना तो इसी का आता है। अब यहाँ से उनियारा है 32 किलोमीटर, टोंक है 70 किलोमीटर और जयपुर 170 किलोमीटर और हमें चलना है बूंदी। तो यहाँ से 32 किलोमीटर हमें सीधे चलना है, फिर हम
सीधा लेफ़्ट की तरफ ले लेंगे और लेफ़्ट चलते ही हमें बूंदी मिलेगा 128 किलोमीटर चलने के बाद। भाई फाइनली हम है ना कंफ्यूज हो चुके हैं और एक बार कंफर्म कर लेते हैं बूंदी का रास्ता। भैया हमें निकलना है बूंदी। बूंदी? हाँ। आप यहाँ से जाओगे 4 किलोमीटर। हाँ। 4 किलोमीटर ब्रिज आएगा। हाँ। ब्रिज से दाएं हाथ की तरफ घूम लेगा, सीधे हाथ की तरफ नीचे होके ले रहे। तो हम आगे चले गए, ज़्यादा है आगे चले गए। आएगा वो, हम इधर से ही आ रहे थे, तो पीछे रह गए। पुल के नीचे से लेना था। पुल के नीचे से नेनवा हाईवे जा रहा है, नेनवा हिंडोली बूंदी। हाँ वो पुलिया के नीचे से जा रहा है ना। हाँ पुल के नीचे से। पुलिया होगी ना, उसके नीचे से राइट ले लेंगे। अरे यार पेट्रोल पंप पे आ यार, आगे निकले आए हम। हाँ मैप में ध्यान ना हो ना, फोन आ गो। पेट्रोल फिल कराएगा का? आजा आजा। फाइनली भाई हम बूंदी पहुंच चुके हैं और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 11:28 पे और हम अपने होटल के बहुत ही नज़दीक हैं और पहुंचने वाले हैं। तकरीबन यहाँ से 500 मीटर के करीब है। तो रात को भाई दो मिल गए सामने बाइक पे। क्या नाम है अपना? आतिफ एंड सदाब हमें मिले हैं और इन्होंने थोड़ा सा बताया भी है होटल कितनी दूर है और होटल के बारे में भी थोड़ा सा बताया। बहुत अच्छा लगा आतिफ भाई आपसे मिलके और थैंक यू। तो अब यहाँ से हो रहा निकलने का समय, बिकॉज़ यहाँ पर पुलिस रुकने नहीं देती। इनको भी बोला है निकलने के लिए और अपन भी निकल रहे हैं और चलते हैं सीधा होटल की तरफ। और रोड बहुत गंदा था भाई, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा था। हम वहाँ से निकले थे ना तो 2 घंटे दिखा रहा था सवाई माधोपुर से और 2 घंटे को हम, आप मानो कि हमें निकलते 4.5 घंटे हो गए। इतना गंदा रोड था, मन ही नहीं किया। एक बार तो ऐसा मन किया यार बूंदी को स्किप ही कर देते हैं, पर भाई बूंदी बहुत ही सुंदर है। जो जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं ना वो भी बहुत सुंदर है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। बिल्कुल लेक के पास आ चुके हैं। लेक मेरे राइट हैंड पे आपको शायद दिख रहा होगा, लाइटिंग तो अच्छी है। ये राइट पे लेक है, राइट हैंड पे, और हमें जाना है लेफ़्ट की तरफ। ये 2 भाई है ना आतिफ, इन्होंने ही बताया था ऐसे जाना है। ओके थैंक यू, बाय बाय। तो भाई इन्होंने बता दिया। अब हमें 270 मीटर सीधा चलना है, उसके बाद राइट ले लेना है। तो भाई आप लगाओ कि हम सोच रहे थे 9:30 बजे हम पहुंच जाएंगे बूंदी और आराम से रेस्ट करेंगे, अपना डाटा कॉपी करेंगे। बट आप ये समझो कि हमें 11:30 तो हो ही गया और तो सोते सोते शायद 12 बज जाएँ, 12:15 बज जाएँ, कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद ही हम सो पाएँ। तो इस तरह का हमारा आज का ये पूरा दिन रहा है। बहुत थका दिया भाई। पहले दिन है ना, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सारी थकावट भी होती है और थकाया हमको सबसे ज़्यादा रोड ने। बाकी की तो हमने एडजस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बट रोड ने हमको काफ़ी परेशान किया। अगर रोड थोड़ा सा ठीक मिल जाता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। हम थोड़ा सा आगे निकल के आ गए। आगे से रास्ता है, इस पीछे से, मतलब पीछे से कट है एक होटल के लिए, तो पीछे लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेक के पास ही है ये। रास्ता दिखा रहा है, रास्ता तो कोई है नहीं इधर की तरफ, कोई रास्ता नहीं है ना। चल आगे से देखते हैं।
जीपीएस को समझ में नहीं आ रहा है जो होटल हमने डाला है, बिकॉज बूंदी के नाम से कई सारी होटल हैं और ये भाई सामने जो पैदल चल रहा है ना, ये हमारी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है और बता रहा है कि कौन सी होटल है, तो ये थोड़ा सा गाइड कर देगा हमें। हाँ अच्छा, भैया को भी मतलब पैदल चलना पड़ रहा है काफ़ी सारा। कौन सी होटल है? वो बिल्डिंग है ना, लाइटें जलती है। हाँ हाँ यहाँ से आप जाना, हाँ। घूमना, हाँ इधर से महादेव जी का मंदिर आएगा। हाँ 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 वहाँ पे जाके फ़ोन कर देना, बोल देना महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू भैया। आएगा, एक कोने में पानी भरा हुआ है। ठीक 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 भैया, थैंक यू। ये वाली बिल्डिंग है शायद सामने। कहाँ के रास्ता है इसका? कोई गली वगैरह होगी यार शायद आगे से। यही गली है शायद, ले ले। भैया पूछ लें ये गली में एक बार फ़ोन कर रहा हूँ मैं ना। पार्किंग का थोड़ा सा वो है, यहाँ बाढ़ आ गई ना, इस वजह से पार्किंग थोड़ी सी ऐसी हो रखी है भाई की। होटल पे तो हम पहुँच चुके हैं फाइनल। पार्किंग का इशू है, सामने होटल है, पार्किंग का थोड़ा सा इशू आ रखा है। या इधर डाल दे, उधर डाल दे, उधर चला जाए तो। ये वाली बाइक किसकी है? थोड़ा सा इधर हो जाए, इधर डाल दे, इधर। चलो बाइक को पार करके है ना सीधा मिलते हैं। पार्किंग का थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को यार, पर कोई नहीं यार, एडजस्ट करना पड़ेगा। होटल में चल के बात करता हूँ।